हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम पिछले वीक के हिस्ट्री की न्यूज को डिस्कस करेंगे अपने प्री क्योर फॉर हिस्ट्री में। राइट, तो सबसे पहली न्यूज जो थी न्यूज में लचित दिवस के बारे में थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रिब्यूट टू लचित बोरफुकान ऑन लचित दिवस। तो कौन थे, क्या कहानी है? तो लचित बोरफुकान ग्रेट अहोम जनरल जिन्होंने मुगल्स को बैटल ऑफ सरायघाट में हराया 1671 में। ये एक फाइनल कर्टन था ऑन द अटेम्प्ट्स बाय द मुगल्स टू टेक ओवर असम, राइट, टू अनेक्स असम। तो ब्रह्मपुत्रा में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इत्तखुली कामाख्या और अश्वक्रांता का, ये आप देख सकते हैं। राइट, तो यहां पे बैटल हुई थी। एसमीज ने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा फ्रंट दिखाया, राइट, अट्रैक्टेड द मुगल्स हियर। वो आए अटैक करने के लिए एंड देन दे अटैक फ्रॉम बिहाइंड एंड डिस्ट्रॉयड द मुगल आर्मी। तो बारफुकान ही प्रिटेंडेड टू अटैक द मुगल फ्लीट फ्रॉम द फ्रंट, उनको ल्योर किया फॉरवर्ड में और पीछे से अटैक करके मुगल जो आर्मी थी उनको हेवी कैजुअलिटीज पे करनी पड़ी। राइट, three top ranking amirs and 4,000 of the Mughal soldiers were dead. Right, it was not just a defeat but a disaster. इसलिए कहते हैं कि मुगल के जो अटेम्प्ट्स थे असम के लिए टेक ओवर करने के लिए, उनका ये फाइनल कर्टन था। इसके बाद उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। राइट, काफी सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि एनडीए में जो बेस्ट कैडेट ऑफिसर होता है हर बैच का, उसको लचित बारफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो यू कैन इमेजिन द टैक्टिकल ब्रिलियंस ऑफ द अहोम जनरल, जिसकी वजह से ये ट्रिब्यूट दिया जाता है। उनकी जो ये विक्ट्री है, इट इज रिकॉर्डेड इन अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इन गुवाहाटी। राइट, एनडीए के एंट्रेंस पे भी उनकी एक बस्ट है विच स्टैंड्स एट द एंट्रेंस टू द एनडीए। राइट, अब एसमीज लोगों का ये मानना है कि जैसे बाकी लीडर्स ने जिन्होंने मुगल इंपीरियल डोमिनेशन डिफाई करी थी, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या महाराणा प्रताप हो गए, उनको बहुत एक बहुत सेलिब्रेट किया जाता है एज ग्रेट सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। बट ऑन द अदर हैंड लचित बारफुकान, जिन्होंने ईस्ट में असम में सेम भूमिका निभाई थी, उनको उनका ड्यू नहीं मिला है। राइट, तो फॉलोइंग दीज डिमांड्स एनसीईआरटी ने एक चैप्टर इंक्लूड किया है ऑन लचित बारफुकान इन द सीबीएसई करिकुलम। राइट, तो ये पहली पीस ऑफ न्यूज। आगे बढ़ते हैं सर छोटू राम। तो अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रिब्यूट टू सर छोटू राम जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो कौन थे, क्या सिग्निफिकेंस है? तो इज बोर्न इन सांपला विलेज इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट इन 1881। पंजाब प्रोविंस का पार्ट था उस टाइम पे झज्जर डिस्ट्रिक्ट, जो मॉडर्न डे हरियाणा में आता है। राइट, डिड स्कूलिंग, डिड इज कॉलेज फ्रॉम सेंट स्टीफन्स। राइट, एलएलबी की डिग्री ऑब्टेन करी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। 1915 में इन्होंने अपना न्यूज़पेपर शुरू किया, जाट गजेट। राइट, देन 1937 से लेके 1945 तक का जो पीरियड था, ही चेंज्ड द फेस ऑफ रूरल पंजाब बाय इनैक्टिंग सेवरल रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स। राइट, क्या थे वो, देखते हैं। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने प्री पार्टीशन पंजाब में। वहां पे उन्होंने सेवरल एक्ट्स पास करवाए। पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 1929, ये वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो आज तक भी एग्जिस्ट करता है, लैंडमार्क सोशल लेजिस्लेशन। देन इन्होंने पंजाब रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स एक्ट पास किया 1930 में, और जो मनी लेंडर्स थे, जो पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे बाय दियर बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस और मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस, वो सब खत्म किया। देन पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936, पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेटेडनेस एक्ट 1943, मनी लेंडर्स के लिए मैंडेटरी बन गया कि आपने अपने आप को रजिस्टर करना है सरकार के साथ। रजिस्टर किए बिना आप फार्मर्स को लोन्स नहीं दे सकते, या उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, या कोई भी उनका लैंड नहीं उनसे छीन सकते। कोई भी लैंड अटैच्ड एंड सोल्ड आफ्टर 1901 and mortgaged for 37 years was restored to owners। उन्होंने कहा कि 37 साल हो गए पेजेंट
का जो लैंड है वो मॉर्टगेज है आपके पास, और वो हर साल इंटरेस्ट ही चुकाए जा रहा है। अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ 37 years हिज लैंड विल बी रीस्टोर्ड टू हिम। आपने क्या करना है, फार्मर्स ने सिर्फ एक प्लेन पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखनी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, राइट। अगर किसी मनी लेंडर ने अपना एक्स लोन दिया था, एक्सटेंड किया था, और वो 2x रिकवर कर चुका है, ट्वाइस द लोन अमाउंट, then the farmer was to be given his land back। रिकंसिलिएशन बोर्ड सेटअप किए, जो मनी लेंडर्स का प्रैक्टिस था कि मिल्च कैटल या ऑक्सन या कैमल्स या कार्ट्स, जो भी ये सब चीजें थी, उसको कन्फिस्केट कर लेते थे अगर आप उनके पे नहीं कर पाते थे टाइम पे। तो ये प्रैक्टिसेस भी उन्होंने बंद करवाई। देन पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1939 में पास किया, इसको मंडी एक्ट भी कहा जाता है, राइट। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्केट कमिटीज इन नोटिफाइड एरियाज टू हेल्प द फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये मुद्दा जो है ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, राइट। देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1936 में पास किया। देन इसके अलावा राव बहादुर का इनको टाइटल दिया ब्रिटिश ने, एंड नाइटहुड ग्रांट करी 1937 में, हेंस नेम बिकेम सर छोटू राम, पॉपुलरली नोन एज दीन बंधु, एंड मुस्लिम्स कहते थे रहबर आजम, अ प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर। देन इनको एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट आया जब इनको लगा कि महात्मा गांधी जी की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इट निग्लेक्टेड द फार्मर्स, सो ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड स्टार्टेड हिज ओन पार्टी कॉल्ड द जमींदारा पार्टी। लेटर जो ये पार्टी थी, इट बिकेम द यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब में मल्टीपल टाइम्स पे प्रायर टू इंडिपेंडेंस इनकी सरकार थी, नॉट कांग्रेस एंड नॉट मुस्लिम लीग, राइट। 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे पंजाब में, उसमें आउट ऑफ द 175 सीट्स यूनियनिस्ट पार्टी वन दी 199 सीट्स। इन्होंने गवर्नमेंट कोलिशन में ही बनाई थी, बट he commanded his majority, and in this government Sir Chotu Ram was appointed as the revenue minister, right. Until his death in January of 1945 he held this particular post। भाखड़ा डैम बनाने का जो आइडिया था वो इनका था। पंजाब गवर्नमेंट के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया राजा ऑफ बिलासपुर के साथ, who had the right to the waters of the river सतलुज। आप ये मान के चलो कि अगर ये भाखड़ा डैम वाला आइडिया आज नहीं एग्जीक्यूट हुआ होता या इंप्लीमेंट हुआ होता, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स की जो प्रोस्पेरिटी है वो प्रोबेबली हाफ होनी थी। सो भाखड़ा डैम is probably the single most reason for the prosperity of द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हम बहुत बारी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को क्रेडिट देते हैं, बट विदाउट the waters of the Bhakra Dam, probably those high yield variety seeds would not have been so successful, right? Then मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पंजाब के प्रीमियर थे खिजर हयात, उनको बहुत बारी बोला कि यूनियनिस्ट गवर्नमेंट जो है पंजाब की उसका नाम मुस्लिम लीग गवर्नमेंट करो, बट इट वाज स्टॉन्चली अपोज्ड बाय सर छोटू राम, एंड ही इंश्योर्ड दैट पार्टी सेक्युलर रहे और कोई एक कम्युनिटी इसमें ऊपर नहीं आए और सेक्युलर तरीके से पंजाब को ये गवर्न करें, राइट। एक स्टैंप इशू करी गई थी इनके नाम पे ऑन 9th of January 1995, मार्किंग 50 years ऑफ हिज डेथ। आगे बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। I hope you know all these facts, you're supposed to know all these facts, so have a look, give it a read and try to memorize all these। आगे बढ़ते हैं, लिंगायत के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कर्नाटका वीरशैवा लिंगायत कॉरपोरेशन बनाने के लिए 500 करोड़ का एक बजट ईमार्क किया है। तो क्या है वीरशैवा और लिंगायत की जो कहानी है? सो लिंगायत कौन है? 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर और कन्नड़ा पोएट थे बासवन्ना। उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले, उनकी बनाए हुए सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों को लोग लिंगायत कहलाते हैं। क्या टीचिंग्स थी? इंस्पायर्ड बाय द भक्ति मूवमेंट ही रिजेक्टेड टेंपल वर्शिप, रिजेक्टेड ब्राह्मण रिचुअल्स,
and envisaged a religion free of gender and religious discrimination. तो प्रिवेलिंग जो प्रैक्टिसेस थी कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, रिचुअल वर्शिप को लेके, उन सबको डिफाई करते हुए इन्होंने अपनी टीचिंग्स आगे रखी, और इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए जो लोग हैं वो लिंगायत कहलाते हैं. Lot of people from the so-called backward castes adopted the joined the sect of Lingayats, ताकि जो हिंदू कास्ट सिस्टम की ऑपरेशन है उससे वो बच सकें. अब डिबेट है कि क्या लिंगायत्स और वीर शैवाज सेम है. तो काफी सिमिलैरिटीज हैं बट सेम नहीं है. सिमिलैरिटी ये है कि दोनों शिव के भक्त हैं बट सेम नहीं है. राइट. वीर शैवा मानते हैं कि दे आर born of Shiv's lingam or phallus, just like Brahmins believe that they are born from the ear of Brahma. Right? तो वीर शैवा मानते हैं कि they are born from Shiv's lingam or phallus. On the other hand, लिंगायत्स जो हैं they worship Shiv as a formless entity, Ishtaling. Right? On the other hand, वीर शैवाज worship Vedic idol of Shiv with a snake around his neck. तो कुछ सिमिलैरिटी है कि शिव को वर्शिप करते हैं बट not entirely same. They worship Shiv as a formless entity. Veer Shaiva worship Shiv as a human. Then Lingayats are followers of Basavanna sect. Veer Shaivas believe that they are born of Shiv's lingam. क्या बिलीव्स है, क्या मान्यता है? जो लिंगायत्स हैं वो बासवन्ना के वचन मानते हैं और कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते. वीर शैवाज जो हैं वो वेदास हेंस कास्ट सिस्टम में भी विश्वास रखते हैं. लिंगायत्स दे बैन टेम्पल्स एंड आइकन वर्शिप, एंड ऑन द अदर हैंड वीर शैवाज जो हैं उनके टेम्पल्स और प्रीस्ट भी होते हैं. इन रीजंस की वजह से लिंगायत्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद से एक सेपरेट रिकॉग्निशन सीख कर रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम हिंदुइज्म, एज अ रिलीजन इंडिपेंडेंट ऑफ हिंदुइज्म. ये लिंगायत्स की डिमांड है. अब इशू ये है कि इनिशियली हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी. राइट. जो 12th सेंचुरी के वचनास थे, बासवन्ना की जो टीचिंग्स थी, दे वर लॉस्ट और डिस्पर्स्ड अमंग सेवरल साउथ इंडियन स्टेट्स. तो हुआ क्या कि वीर शैवाज को और लिंगायत्स को एक अम्ब्रेला के अंडर क्लासिफाई कर दिया गया. बट ये रीसेंट रिसर्च है जो हमें बताती है कि वीर शैवाज, लिंगायत्स और हिंदूज के बीच में कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस हैं. राइट. तो ये थी कहानी लिंगायत्स की. आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं. तो 30th नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, हिज बर्थ एनिवर्सरी. He is the founder of Sikhism and the first of the 10 Sikh gurus. Right? क्या message? He spread the message of one God, a God that constitutes the eternal truth, and that he resides in his creation. कि जो भगवान है वो इंसान में है, वो अपने बनाए हुए लोगों में है. राइट. बहुत बारी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आपकी क्विक रिवीजन करवा देते हैं. अब इनका यह मानना है कि देर इज नो हिंदू, देर इज नो मुस्लिम. तो मैं किसके रास्ते पे चलूं? आई शैल फॉलो गॉड्स पाथ. गॉड इज नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम, एंड द पाथ विच आई फॉलो इज गॉड्स. अब इन्होंने जो भी रिचुअल्स थी, जो भी रिचुअल को लेके प्रैक्टिसेस थी, हिंदूज की चाहे मुस्लिम्स की, दोनों को क्रिटिसाइज किया और लोगों को बोला कि एक ऑनरेबल, एक ट्रस्ट के साथ, एक बिना पाप किए हुए अगर आप एक ईमानदार जीवन जी रहे हैं तो यू आर डूइंग प्रोबेबली द बेस्ट सर्विस टू गॉड. राइट. प्रिंसिपल वंड शको किर्त करो नाम जपो. वंड शको मतलब help those who are in need, share what you have with people who do not have. किर्त करो, live honestly without exploiting anyone and without any fraud. नाम जपो, meditate on the name of God and try to control any evil doing from your side. वंड छको we've discussed, help others and share with others. वंड छको, किर्त करो, नाम जपो. दुनिया भर में इन्होंने ट्रैवल किया टू स्प्रेड हिज मैसेज. ही वेंट टू मक्का, वेंट टू तिब्बत, वेंट टू कश्मीर, वेंट टू बंगाल, वेंट टू मणिपुर, वेंट टू रोम. अब आप ये मान के चलो कि बैक इन द डे ऑन फुट ही ट्रैवल्ड ऑल दीज प्लेसेस, जो शायद आज हम विद आवर मॉडर्न मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन भी एक आदमी शायद इन जगह पे नहीं जा पाता, राइट। सो अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट गुरु नानक देव जी। कुछ और चीजें इनके बारे में यहाँ पे इस पोस्टर के थ्रू आपके साथ शेयर करी हैं, प्लीज गिव इट अ रीड। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये। तो आज के प्रीक्योर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीक्योर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।